तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण इसकी प्रश्नावली 6.1 करेंगे। प्रश्न 1 करते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। रेखाखंड PM रिक्त स्थान है। रेखाखंड PD रिक्त स्थान है। क्या QM बराबर MR? तो बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज, जैसा कि हम इस आकृति में देख रहे हैं, त्रिभुज PQR दिया गया है। इस त्रिभुज की PQ, QR और PR भुजाएं हैं और दिया गया है भुजा QR का मध्य बिंदु D है। D भुजा QR का मध्य बिंदु है। बच्चों P यहाँ पर शीर्ष है। अब यहाँ पर आकृति में यह भी दिखाया गया है कि कोण PMR यह 90 अंश का है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि PMR बराबर समकोण 90 अंश, क्योंकि बच्चों P त्रिभुज का शीर्ष है, QR सम्मुख भुजा है, कोण PMR 90 अंश का है। तो इसका मतलब यह हुआ शीर्ष P से इसकी सम्मुख भुजा QR पर एक लंब खींचा गया है। क्योंकि PMR 90 अंश का है तो PM इस त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान में शीर्ष लंब आएगा। अब आगे PD रिक्त स्थान है। बच्चों यहाँ पर P यह त्रिभुज का शीर्ष है और D क्योंकि QR का मध्य बिंदु है। रेखाखंड P से D को खींचा गया है। D मध्य बिंदु होने के कारण शीर्ष P से इसकी सम्मुख भुजा QR पर रेखाखंड PD खींचा गया है। इस रेखाखंड PD को माध्यिका कहेंगे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में माध्यिका आएगा। अब बच्चों इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कोण PMD बराबर 90 अंश, या इसको लिख सकते हैं कोण PMR बराबर 90 अंश। बच्चों बिंदु P यहाँ पर इस त्रिभुज PQR का शीर्ष है। बिंदु P की सम्मुख भुजा QR है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेखाखंड PM इस त्रिभुज PQR का शीर्ष लंब होगा। आगे दिया है बिंदु D भुजा QR का मध्य बिंदु है। बच्चों बिंदु P त्रिभुज PQR का शीर्ष है। बिंदु P की सम्मुख भुजा QR है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेखाखंड PD त्रिभुज PQR की माध्यिका है। प्रश्न 2 करते हैं। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। भाग A, त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ABC हमने लेना है और BE एक माध्यिका उसमें हमने दर्शानी है। तो इसका मतलब B इस त्रिभुज का हम शीर्ष ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये हम देख रहे हैं एक त्रिभुज बना लिया है जिसमें हमने B इस त्रिभुज का ऊपरी शीर्ष ले लिया है और B के सम्मुख भुजा यह AC हमने ले ली है। तो यह ABC एक त्रिभुज है जिसमें B शीर्ष है और AC इसकी सम्मुख भुजा है। हमें BE एक माध्यिका खींचनी है। तो इसका मतलब यह हुआ शीर्ष B और इसके सम्मुख भुजा AC का मध्य बिंदु E लेना होगा। तो AC का मध्य बिंदु हमने E ले लिया है। अब हम B से E को मिला सकते हैं। बिंदु B से बिंदु E को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर BE इस त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। तो बच्चों हमने एक आकृति खींच ली है। इस त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। भाग B, त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज PQR हमने बनाना है और यह कहा गया है कि PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। यह दोनों ही त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों हमने त्रिभुज PQR को इस तरीके से बनाना है कि PQ लंब होना चाहिए PR पर। तो ऐसा त्रिभुज की हमने अनुमान से आकृति खींचनी है जिसमें PQ लंब होना चाहिए PR पर। तो एक त्रिभुज बच्चों हम खींच लेते हैं। भाग B के लिए समकोण त्रिभुज खींचना होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज में
पी क्यू लंब होगा पी आर पर या पी आर लंब होगा पी क्यू पर। तो बच्चों यहाँ पर हम बिंदु पी रखेंगे और ये आर हो जाएगा। यह भुजा पी आर हो गई समकोण त्रिभुज की, और दूसरी जो इसके लंब भुजा होगी यह पी क्यू होगी। तो इसको हम क्यू रख लेंगे, इस बिंदु का नाम हम क्यू रख लेंगे। क्यू से आर को हम मिला लेते हैं, तो यह त्रिभुज पी क्यू आर बन जाता है, जिसमें पी क्यू और पी आर एक दूसरे के लंब हैं। तो बच्चों स्पष्ट है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू त्रिभुज का शीर्ष लंब है, क्योंकि क्यू बिंदु से यह क्यू बिंदु शीर्ष होगा और इसकी सम्मुख भुजा पी आर होगी और कोण क्यू पी आर बराबर 90 अंश। तो पी क्यू इस त्रिभुज पी क्यू आर का शीर्ष लंब होगा और इसी तरह से पी आर भी शीर्ष लंब होगा, क्योंकि शीर्ष आर से आर बिंदु के लिए सम्मुख भुजा क्यू पी होगी और कोण आर पी क्यू बराबर 90 अंश। तो हम कह सकते हैं कि आर पी यह शीर्ष लंब होगा त्रिभुज पी क्यू आर के लिए। तो भाग बी में जो शर्त दी गई है यह त्रिभुज पी क्यू आर के लिए पूरा होती है। इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू और पी आर त्रिभुज के शीर्ष लंब हैं। अब बच्चों भाग सी करते हैं। इसमें दिया गया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में है। बच्चों यहाँ पर हमने त्रिभुज एक्स वाई जेड बनाना होगा और उसमें y को शीर्ष रखना होगा और वाई एल शीर्ष लंब होना चाहिए। वाई एल इस तरह से शीर्ष लंब होना चाहिए, वह उसके बहिर्भाग में होना चाहिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड के बहिर्भाग में होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ बिंदु एल त्रिभुज एक्स वाई जेड से बाहर होगा, बहिर्भाग में होगा। तो बच्चों एक अधिक कोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमने अधिक कोण त्रिभुज बना लिया है। शीर्ष y रख लेते हैं, y के सम्मुख भुजा एक्स जेड होगी। अब बच्चों इस शीर्ष y से इसकी सम्मुख भुजा एक्स जेड पर एक लंब खींच लेते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक्स जेड को आगे बढ़ा लिया है और y शीर्ष y से इसकी सम्मुख भुजा एक्स जेड पर लंब हमने खींच लिया है और इस बिंदु का नाम हम L रख लेते हैं, क्योंकि वाई एल शीर्ष लंब है। यहाँ पर वाई एल जेड समकोण है, 90 अंश का है। तो इस प्रकार हमने त्रिभुज एक्स वाई जेड बना लिया है। इस त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्ष लंब है और जैसा कि हम इस आकृति में इस चित्र में देख रहे हैं कि बिंदु L इस त्रिभुज के बहिर्भाग में है, तो हम कहेंगे कि शीर्ष लंब वाई एल इस त्रिभुज एक्स वाई जेड के बहिर्भाग में है। चलिए प्रश्न 3 करते हैं। इसमें दिया गया है आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्वि बाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो हम एक समद्वि बाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं, इसको खींच लेते हैं। हम जानते हैं कि समद्वि बाहु त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो बच्चों हम भुजा BC खींच लेते हैं और इस भुजा को हमने अपनी सुविधा के अनुसार खींच लेना है। इसकी लंबाई हमने अपनी सुविधा के अनुसार ले लेनी है। हम मान लेते हैं कि इस भुजा को हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया है। यह भुजा BC होगी, रेखाखंड BC हमने खींच लिया है। अब क्योंकि हमने AB बराबर AC रखना है, तो हम प्रकार की सहायता से मान लेते हैं कि 6 सेंटीमीटर भुजा के लिए इस प्रकार को खोल लेते हैं और बिंदु B से एक चाप लगाते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का और बिंदु C से भी एक चाप लगाते हैं इसी त्रिज्या का। तो यह दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे और इस कटान बिंदु को हम बिंदु A रखेंगे। यह इस त्रिभुज का बिंदु A होगा, तो A से B को मिलाएंगे, A से C को मिलाएंगे। बच्चों यहाँ पर त्रिभुज ABC में इसकी भुजा AB बराबर AC होगी। बच्चों हम माध्यिका खींचेंगे इस त्रिभुज के लिए। शीर्ष A हमने रखना होगा। अब इस शीर्ष A से माध्यिका खींचने के लिए शीर्ष A की सम्मुख भुजा BC होगी। हमें BC का मध्य बिंदु लेना होगा। बच्चों BC का मध्य बिंदु, क्योंकि BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो इसका मध्य बिंदु D लेंगे।
BC का आधा 8/2 बराबर 4 होगा। तो B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका BC भुजा का मध्य बिंदु D रख लेंगे। अब A से D को मिलाएंगे तो यह रेखाखंड AD इसकी माध्यिका होगी। अब बच्चों रेखाखंड AD क्योंकि हमने इस तरह से खींचा हुआ है कि D मध्य बिंदु लिया हुआ है BC का और शीर्ष A है, A से इसके सम्मुख भुजा BC पर हमने D बिंदु लिया हुआ है, D मध्य बिंदु है और AD रेखाखंड यह माध्यिका होगी। अब बच्चों चांदा की सहायता से अगर हम कोण ADB को मापते हैं तो यह 90 अंश का आता है। यहाँ पर कोण ADB बराबर 90 अंश। तो इसका मतलब यह हुआ कि रेखाखंड AD इस त्रिभुज ABC के लिए शीर्ष लंब होगा, क्योंकि कोण ADB बराबर 90 अंश इस त्रिभुज का शीर्ष A है और A की सम्मुख भुजा BC है। कोण ADB बराबर 90 अंश, इस वजह से रेखाखंड AD इस त्रिभुज का शीर्ष लंब होगा। बच्चों AD माध्यिका भी है और AD शीर्ष लंब भी है। तो बच्चों हम यह कह सकते हैं कि अतः AL त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों ही हैं। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।